वायरल हो गया। मेरा एक ट्वीट वायरल हो गया। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो, ये ट्वीट लगभग 30-40 हज़ार लोग इसको देख चुके हैं और शायद 1 लाख लोग तक ये बात पहुंच जाएगी। इस ट्वीट पर सैकड़ों कमेंट्स आए हैं और कई कमेंट्स में मुझ पर सीधा आरोप है कि मैं एक एजेंडा चला रहा हूँ, झूठा नैरेटिव चला रहा हूँ। और जिनकी प्रतिशत 25 है उनकी प्रतिशत मैं 9 बता रहा हूँ और जिनकी प्रतिशत 12 है उनकी प्रतिशत मैं 6 बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप कमेंट्स ऊपर मैंने लगाई हुई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब दूध का दूध, पानी का पानी करने की जरूरत है। डेटा के साथ बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं, क्योंकि देश लाठी से नहीं चलता, कानून से, तथ्य से, ज्ञान से, नॉलेज से, तर्क से चलता है। तो आने वाली स्लाइड्स जरूर देखिएगा। ये देखिए भास्कर की रिपोर्ट। आंकड़े ना तो मेरे हैं ना भास्कर के, ये भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार के आंकड़े हैं। और आंकड़े आज वही माने जाएंगे जो विगत जनगणना के अंदर हुए हैं। अगर लेटेस्ट होती है तो लेटेस्ट के माने जाएंगे, तब तक वही मानने पड़ेंगे जो पुराने आंकड़े हैं। और पुराने आंकड़े आपके सामने हैं। 1,15,00,000 कुल आबादी में से आप हिसाब लगा लीजिए कौन कितना प्रतिशत बैठता है। क्या मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ? आप गणित लगा लीजिए, 8वीं क्लास की गणित में प्रतिशत निकालना सिखाया जाता है, देख लीजिए आप। यार मोहित भारत गजब इंसान है। आज चल रहा है 2026 और ये कह रहा है 1930 की बात, 31 की बात करो। भाई 1931 में होगी 9%, अब तो 18 से 20% हो चुकी है। भाई थोड़ी सी भी समझ होगी ना किसी को। दुनिया में किसी भी समुदाय की आबादी 90 साल में दोगुनी नहीं होती, कभी आज तक नहीं हुई। कोई सामूहिक नरसंहार हुआ हो, पलायन हुआ हो, बाढ़ आ गई हो, इस तरह का जब तक कुछ नहीं होता, महामारी फैल गई हो, उससे पहले इस तरीके का प्रतिशत कभी कहीं चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन भाई साहब को लगता है कि तब हमारी 9% थी, अब हमारी 20% है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये जानकारी आई है। खैर इसका भी विश्लेषण करते हैं, मैं बताता हूं आपको। वैसे तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है कि 90 साल में जनसंख्या प्रतिशत उतना ही रहता है, क्योंकि जनसंख्या केवल एक जाति नहीं बढ़ा रही, सारी जातियां बढ़ा रही है, बच्चे सभी पैदा कर रहे हैं, इसलिए सबकी जनसंख्या बराबर रूप से बढ़ रही है, लगभग समान रूप से। तो जो प्रतिशत 90 साल पहले था वही प्रतिशत आज है। इसे मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं, सुनिएगा। राजस्थान के अंदर दुनिया जानती है कि 4 जमींदार समुदाय है। जमींदार समुदाय मतलब जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, लठ की ताकत है, 84 गांव की महापंचायत का कंसेप्ट है। वो 4 समुदाय है: जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा। इन 4 में से एक समुदाय ऐसा है जिसकी हर 10 साल में गिनती हो रही है, मीणा समुदाय। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मीणा समाज की 1931 की आबादी प्रतिशत और जो विगत कैलकुलेशन है 2011 की आबादी प्रतिशत बिल्कुल बराबर है, तो ये साबित हो जाएगा कि 80-90 साल में जनसंख्या प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं बदलता। और जैसा मीणा समुदाय के साथ है, लगभग वैसा ही जाट, राजपूत और गुर्जर समुदाय के साथ स्थिति है। देखिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट तथ्यात्मक रूप से तर्कपूर्ण तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1931 में मीणा समाज की आबादी 5.4% थी, 5.4%। और जो विगत गणना है 2011 की, उसके अनुसार पूरे राजस्थान में 43.4 लाख मीणा आबादी है और राजस्थान की कुल आबादी है 6,85,00,000। अगर आप प्रतिशत निकालते हो तो आती है 6.3, यानी 1931 में थी 5.4 और 2011 में निकल कर आई है, यानी 80 साल बाद 6.3। अब आप कहोगे कि देखो प्रतिशत तो थोड़ी बढ़ गई। 2 मिनट रखिए, 2 मिनट रुकिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि जो 0.9% की वृद्धि दिख रही है उसके पीछे राज क्या है। अगली स्लाइड देखिए, तो सुनिएगा। ये मई 2025 की है, जिसमें भील समाज के सभी लीडर एक मंच पर आकर, कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी के लीडर एक मंच पर आकर मांग कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जिन भील समाज के लोगों को कागजों में मीणा या रावत दिखाया गया, उन्हें फिर से भील दिखाया जाए। तो जो 0.9% का इंक्रीमेंट है, उसका एक संभावित कारण यह हो सकता है। आप देखिए इस वीडियो को। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हो जाए कि उदयपुर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शेड्यूल एरिया के अंदर जो भील समुदाय है, जिनके रिकॉर्ड में जिन्होंने मीणा कर दिया है, वो एक साथ संशोधन हो जाए। इसके बाद अगर कोटे में कोटा
बिल मीणा या गरासे के नाम से होता है तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्षेत्रीय आधार पे हम लोग, हमारी बात ये रहेगी। और आरक्षण को लेके, प्रशासनिक सेवा में आरक्षण की लड़ाई को लेके हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन ये जनगणना हो रही है, उस जनगणना के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के जो बिल समुदाय जिनका मीणा हो गया है वो संशोधन किया जाए, इसके बाद हम लोग एग्री हो जाएंगे। एक राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी। यानी कि 90 वर्ष के बाद भी जो जनसंख्या प्रतिशत है वो उतना ही है, 5.6%। यानी जो गलतफहमी है कि 90 वर्ष में दोगुनी आबादी प्रतिशत हो जाता है, वो दूर करने का समय आ चुका है, क्योंकि 90 साल एक बहुत छोटा टाइम पीरियड है। इसमें जनसंख्या प्रतिशत बढ़ती भी नहीं है, दोगुने की तो बात छोड़ो। तो जिनको कन्फ्यूजन है 30% का, 25% का, 15% का, वो दूर करें। असल आबादी वही है जो मैंने लिखी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जय राम जी की।